नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सैनी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे माइंड किस तरीके से वर्क करता है और हम अपने माइंड को अपने गोल को अचीव करने में कैसे लगा सकते हैं, उसे किस तरीके से अपने गोल के ऊपर लगाएं। तो आज इसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारा जो माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी की सबसे हैवी मशीन है। मतलब अगर हमारा माइंड ही नहीं हमारी बॉडी में हो तो हमारी बॉडी यूजलेस है। जैसे कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर होता है, कोई भी डेस्कटॉप होता है, उसका एक सीपीयू होता है। अगर वो सीपीयू ना हो तो मदरबोर्ड नहीं, अगर सीपीयू ना हो तो मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड का कोई कोई वैल्यू नहीं। तो इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी है और इसमें जो वर्क करता है, जो इसका सीपीयू है, ये दिमाग है। और इस दिमाग में 24 घंटे में हजार थॉट आते हैं, हजारों विचार आते हैं। अनयूजुअल थॉट भी आते हैं, डीमोटिवेटिंग थॉट भी आते हैं और कुछ कर दिखाने के भी थॉट भी आते हैं। मतलब हम जिस तरीके का सोचते हैं, हमारी थिंकिंग, यानी कि हम जिस तरीके का सोचते हैं हम उसी तरीके का अपने काम करते हैं। अगर हम आज सोच रहे हैं कि आज हमारे से हम थके हुए हैं, मतलब हमारा शरीर बिल्कुल लेजी है, कुछ काम नहीं कर सकते, तो हमारा माइंड पूरी बॉडी को वही इंस्ट्रक्शन देगा कि नहीं यार हम लेजी हैं, मतलब हमें थकान हुई है हमारे शरीर में, हम काम नहीं कर सकते। तो उसके कारण हम काम भी नहीं करते। अगर हमारा माइंड ये सिग्नल दे रहा है कि नहीं आज मैं एक्टिव हूँ, आज मैं काम बहुत पूरे 100% के साथ करूँगा, तो वो जो माइंड है, हमारी थिंकिंग है, मतलब जैसा हम सोच रहे हैं, वो पूरी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि नहीं आज हमें पूरे फुल पोटेंशियल के साथ अपना काम करना है। तो इस तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है। मतलब जिस तरीके का हम सोचते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे माइंड को ले जाता है। अब अपने इस सोच को किस तरीके से ठीक करें, मतलब ऐसा, ये देखो, इसे पहले हम ऐसे समझते हैं, जैसे थिंकिंग भी कई तरीके की होती है। सबसे पहले तो हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें अपना काम करना है। मतलब मैं सुबह को उठा और मैं पूरे जोश के साथ, मतलब पूरे जोश के साथ उठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आज पूरे दिन में ये काम करना है और इस टाइम तक का करना है। मतलब आज मेरा जो माइंड है, मेरी थिंकिंग है, ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत इफेक्टिव तरीके से वर्क कर सकता हूँ। तो मैं उसी डायरेक्शन में जाऊँगा और मैं उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। लेकिन भाई अगर मेरा माइंड ये सिग्नल दे रहा है कि मैं ये काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, हालांकि है नहीं, माइंड कहानियां बना रहा है। क्योंकि जिस तरीके का हम सोचते हैं ना, जो भी जैसा भी हम बिलीव रखते हैं अपने ऊपर, हमने बिलीव रखा है कि यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो हमारा माइंड भी उस तरीके की कहानी बनाने लगता है कि जैसे मैंने सोचा कि यार मैं आज ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा दिमाग कहानियां बनाने लग जाएगा कि हाँ यार मेरे तो पैर में दर्द है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और यार कल भी मैं कहीं गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, नहीं यार आज मेरे से काम नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा माइंड भी कहानियां बनाने लगता है और उस पॉइंट को सच करने की कोशिश करता है हर एक हालत में। और इसी तरीके से यही है कि अगर हमारा बिलीव स्ट्रोंग है कि हाँ मुझे करना ही है, करना ही है, तो उसी तरीके से हमारा माइंड भी काम करेगा, हमारा माइंड भी स्टोरी बनाएगा कि हाँ यार मैंने कल भी ये किया था, कल मैंने ये काम किया था और आज मुझको इससे अच्छे तरीके से करना है और नए क्रिएटिव तरीके से करना है। सो सबसे बड़ी है अपनी थिंकिंग, यानी कि अपनी थिंकिंग, अपना बिलीव, यानी कि अगर हमारा बिलीव अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है कि हाँ मेरे को ये करना ही है, करना ही है, तो हमारा माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन वही अगर हमारा माइंड, हमारा जो बिलीव है वो डिसअपॉइंट करता है हर एक काम को कि नहीं यार काम करने से पहले मेरे पे, मतलब काम करने से पहले ये कि नहीं मेरे पे हो नहीं पाएगा, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, तो वो उसी तरीके की स्टोरी बनाने लगता है और उसी तरीके से आपको डिमोटिवेट करता है। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने ला के धर देगा, हजारों एग्जांपल ला के धर देगा, क्योंकि ये एक बहुत हैवी मशीन है। जिस तरीके का हमारा बिलीव होगा उस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन इसे सुधारे कैसे, किस तरीके से अपनी जो थिंकिंग है उसे अच्छा बनाए,
अपने माइंड को एक अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से किस तरीके से यूज मिले। इसके लिए ये होता है कि जैसा हम बाहर से जैसी हम आउटपुट लेते हैं वैसे ही हम इनपुट देते हैं। मतलब इसे ऐसे समझते हैं कि अगर मैं 24 घंटे में रील देख रहा हूँ, कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, या कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मतलब अपनी स्किल को बढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं सोच रहा हूँ, तो मेरी जो थिंकिंग होगी वो बहुत लेजी होगी और हर टाइम डिप्रेशन में जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर हर 5 सेकंड में कुछ नई चीज आती है। मतलब आज मैंने गाड़ी देख ली, कल वो किसी भिखारी को देख लिया, परसों कुछ और देख लिया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहती है वहां, और उससे हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, कुछ नई आइडिया सोच नहीं पाता, क्योंकि हमारा सर्कल ऐसा है ही नहीं पूरे दिन का कि हम अपने आप को सेल्फ ग्रोथ करें या अपने आप को कहीं बिजी कर रखा है जिससे हम उस काम से अपनी स्किल बढ़ा रहे हैं, अपना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरीके का हम थॉट ग्रहण कर रहे हैं, क्या वे सही है? क्या जो हम आउटपुट ले रहे हैं बाहर से, क्या वो सही है? सबसे पहले हमें यही देखना है। और अगर हम अपनी आउटपुट गलत जगह से ले रहे हैं, अपनी जो थिंकिंग है, अपने थॉट है, हमें सही जगह से नहीं ले रहे हैं, और अपना जो बिलीव है, मतलब काम करने से पहले ही नाट जाना, अगर हमारा बिलीव ही ऐसा है तो हमें उस पर काम करना है। काम ऐसे करना है कि अगर हमें निगेटिविटी आ रही है, कहीं से हमारे थॉट गलत आ रहे हैं, तो उन थॉट को देखो, बैठो, क्वेश्चन करो अपने आप से, और देखो कि कहाँ क्या किस तरीके के मैं थॉट ग्रहण कर रहा हूँ, किस तरीके के थॉट मैं पूरे दिन सुनता हूँ, किस तरीके की मेरी मेंटेलिटी है, किस तरीके की मेरी थिंकिंग है। अगर वो आपको स्किल, आपको प्रोडक्टिव नहीं बना रही है, आपके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रही है, तो उसे चेंज कर दो। मतलब फिर उसे चेंज कर दो, और इस तरीके की थॉट्स, इस तरीके की मेंटेलिटी बनाने की कोशिश करो जो आपको भी इंप्रूव कर सके, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, आपकी स्किल्स को बढ़ाने में काम कर सके। तो इस तरीके की जब आप नॉलेज लेना शुरू करोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप अच्छी नॉलेज लोगे, उसी तरीके की आपकी मेंटेलिटी बनेगी। क्योंकि आप बोलते वही हो जो आपको पता है। आपको रील्स के बारे में पता है, रील्स में पूरे जो 24 घंटे देखते हो आप सिर्फ वही बताओगे, उससे फालतू कुछ नहीं बताने के। क्योंकि जो चीज हम देखते हैं, जो चीज जिस तरीके की हम नॉलेज लेते हैं, हम वही बताते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से ही काम करता है कि जिस तरीके की हम नॉलेज लेते हैं, वो उसी तरीके के थॉट्स बनाता है और उसी तरीके की बातें बताता है। तो हमें सबसे पहले अपनी नॉलेज को, अपनी पूरे रूटीन को देखना पड़ेगा कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, फिर उसके बाद उसे सुधारना है। उसके बाद देखना है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, जो भी गलती है हमें उसे सुधारना है। अगर हमारा टाइम जहाँ सबसे ज्यादा जा रहा है, मतलब जिस चीज को हम सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, पर वो हमारे लाइफ के लिए, हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो टाइम वेस्टिंग है। हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जहाँ से हमें प्रोडक्टिव कुछ, हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, बस वही नॉर्मल बातें, हाँ भाई कैसा है और सब ठीक ठाक, सब ये तो चलता रहता है। लेकिन हमारा कुछ सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारे थॉट नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे थॉट में ही है पुराने गंदे बेकार थॉट। तो हमें उसे बदलने की जरूरत है। हमें ऐसे बंदों की जरूरत है या ऐसी चीजों की जरूरत है जो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, हमारे माइंड को, हमारे थॉट को अच्छा बना सके। अगर आपको फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, जैसा वो आपको कुछ सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, वो बस वही जहां आप हो वहीं ला के छोड़ दे, तो उसे चेंज करो। मतलब ये नहीं कहता कि रहो उसमें, पर उससे थोड़ा हटके अपने आप पे काम करो, अपने नॉलेज लेने की कोशिश करो। जितनी ज्यादा आप नॉलेज लोगे, आपको उस वो ये होता है ना कि हमें जिस सब्जेक्ट के बारे में जितना ज्यादा पता होता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, हमारा माइंड उसके ऊपर बहुत सारे थॉट सोच सकता है। तो इसी तरीके से होता है कि हम जितनी ज्यादा नॉलेज ग्रैब करेंगे, जितनी ज्यादा लोगों की बातें सुनेंगे, जितनी ज्यादा
अपने माइंड को यूज करने की कोशिश करेंगे, क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे, नए नए आइडिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता जाएगा। और इस तरीके से आप अपने माइंड से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम निकाल सकते हो, अपने पूरे के पूरे माइंड को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ये माइंड मैंने पहले ही बताया था, ये सीपीयू है हमारी पूरी बॉडी का। अगर ये सही तरीके से आउटपुट ले रहा है ना, तो ये इनपुट बहुत अच्छी तरीके से देगा। तो इसलिए हमें देखना है कि जो हम इसमें आउटपुट डाल रहे हैं वो सही है क्या। क्योंकि अगर हम इसमें आउटपुट डालते रहेंगे, वही है कि कोई साफ पानी है, कोई एक खाली डिब्बा है, एक खाली डिब्बा है, वो कुछ नहीं है, ऐसे ही हमारा दिमाग होगा, खाली डिब्बा है। तो उसमें आप सबसे पहले मैंने उसमें कोई गंदे पत्ते डाल दिए या गंदे कंकर में डाल दिए, फिर कुछ उसमें कूड़ा कचरा डाल दिया, फिर उसमें पन्नी डाल दी, फिर उसमें कुछ वेस्ट खाना खोना डाल दिया सड़ा हुआ। तो इस तरीके से वो गंदा हो जाएगा। जैसे डस्टबिन होती है ना, खाली डिब्बा, उसमें डालते रहते वो गंदा हो जाता है। इस तरीके से हमारा माइंड है, बिल्कुल खाली है। जिस तरीके की हम इसमें आउटपुट इनपुट मतलब जिस तरीके की हम इसमें इनपुट डालते रहेंगे, गंदी चीज डालते रहेंगे, उसी तरीके से गंदी चीज निकालेगा। भाई डस्टबिन में तुमने कुछ गंदा डाल दिया तो गंदा ही तो निकलेगा, उसमें अच्छा थोड़ा ही निकलेगा। तो इसी तरीके से आप जिस तरीके के थॉट्स, जिस तरीके के विचार इसमें डालते रहोगे, वो ऐसे ही बाहर निकलेंगे। तो इसे चेंज करने की जरूरत है। तो इसमें कुछ अच्छी चीज डालो जो आपके लाइफ के लिए भी अच्छी है, जो सोसाइटी के लिए भी अच्छी है, जो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छी है, जो आपको पैसा भी कमा के दे रही है। तो इस तरीके की कुछ अच्छी अच्छी चीज डालो और अपने आप को ग्रो करो। तो इस तरीके से हम अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने माइंड से बहुत अच्छा काम ले सकते हैं, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, अपना पूरा का पूरा ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले, मैं भी अपने थोड़े माइंड पे जोर डालें और अपने माइंड को यूज करें, उसमें जंग ना लगाएं, उसमें कचरा ना बढ़े डस्टबिन में जैसे गिरते हैं, मैं भी इसमें थोड़ा सही काम कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके करो। कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट में लिख देना, कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो बताओ, हम उसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि हमें भी वीडियो बनानी है, आपके लिए बनानी है, आपके क्वेश्चन हमारे, हम उस पर सॉल्यूशन लाएंगे। आप क्वेश्चन दे, हम उस पर सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।